तभी जोर से कानों में आवाज आई, माया, जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ। माया ख्यालों से जागी और हड़बड़ा कर उसने कहा, जी, अभी लाती हूँ। पानी का गिलास लेकर वह अपने पति पवन के पास गई। आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम तो आराम कर रही होगी। ऐसा नहीं कि थका हारा पति काम करके घर वापस आए तो उसे आवाज देकर पानी ना मांगना पड़े। बिना मांगे मिल जाता तो बात कुछ और होती। मैं बेडरूम में काम कर रही थी पवन। आपकी अलमारी पूरी बिखरी पड़ी थी, वही ठीक से जमा रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं आपके सारे काम नहीं करती? इतना कहकर वह रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी उसे सासू माँ राधा की आवाज आई, जो पवन से कह रही थी, देखा कैसा मुंह चलता है इसका। लगता है माँ संस्कार देना ही भूल गई। पहले पता होता तो यह शादी। कहते कहते राधा माया को आते देख चुप हो गई और वहां से चली गई। माया चाहती थी कि इस विषय में वह पवन से बात करे, क्योंकि पवन की मम्मी का व्यवहार उसके साथ हमेशा से ऐसा ही था। वह उसका अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं देती थी। आए दिन अपनी सास के द्वारा अपमानित होते रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह शिकायत करे भी तो किससे? पवन खुद उसका आदर नहीं करता था। वह सोचती, जब पति ही इज्जत नहीं करता तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखूं। एक दिन वह अपनी सहेली नल्ली से मिलने और उसे अपनी तकलीफ बताते हुए कहा, नल ननली, चाहे कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, अपमान हो, फिर भी सब कुछ सहन करके हमें चुप ही रहना पड़ेगा, वरना हम आदर्श नारी नहीं कहलाएंगे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ मुझे ही इस परिवार की जरूरत है, उन्हें नहीं? सब कुछ सुनने के बाद नलिनी ने कहा, माया, तुझे एक बार पवन से यह बात अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं तो अधिकार मांगने में संकोच कैसा? नलिनी की बात करने के बाद माया ने मन बना लिया कि वह पवन से जरूर बात करेगी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी उसका मन अशांत था। कभी माँ के दिए संस्कार उसे याद आते, कभी वह बात याद आती कि पिता का घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। यही सच है, पर क्या सच में यही सच है? कई दिनों तक चिंतन और मनन करने के उपरांत आखिर माया ने हिम्मत जुटा ही ली और उसने पवन से कहा, पवन, मैं आपको मैं आपके परिवार को अपना परिवार बनाने आई हूँ। इस परिवार के प्रति निष्ठावान हूँ, सबका आदर करती हूँ, मान मर्यादा का ख्याल भी रखती हूँ। जीवन पर्याप्त हर सुख दुख में तुम्हारे कदमों से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ ज्यादा, थोड़ी से खुशियां बटोरने को भी तैयार हूँ, किंतु मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मैं अपना शोषण करवाने के लिए इस परिवार में नहीं आई हूँ पवन। जितना आदर मैं आप सभी को देती हूँ उतना ही मैं भी हकदार हूँ। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? यह क्या बोल रही हो माया? क्या हो गया है तुम्हें? तुम तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी यार। ठीक है पवन, भाषण ही समझ लो। तुम कहाँ समझोगे मेरे मन की पीड़ा? तुम्हें केवल मैं चलती फिरती मशीन लगती हूँ ना, जिसके बटन तुम्हारे साथ हाथ में है। जब जैसा चाहो वैसा नचा सकते हो। माया, तुम हद से आगे बढ़ रही हो अब। क्या है मेरी हद पवन? क्या तुम ही तय करते रहोगे जीवन भर? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहती हो तुम? और कौन करता है तुम्हारा अपमान? थोड़ा बहुत कहना सुनना तो हर परिवार में होता है माँ, और मैं यदि तुम्हें कुछ कह देते हैं तो तुम उसे अपना अपमान समझकर मन मेला क्यों करती हो? वाह पवन वाह,
जब देखो तब मुझे, यहाँ तक कि मेरे माँ को भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते हैं तुम लोग। वह तो बुजुर्ग है, मेरी माँ है, मैं कैसे उनकी बुराई सुन लो पवन। अगर मैं आपकी मम्मी के लिए कुछ कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? एक भी मौका नहीं छोड़ती वह मेरे अपमान करने का। मैं चाहूँ तो मैं भी उन्हें पलट कर जवाब दे सकती हूँ। माया, गुस्से में पवन चिल्लाया। लगा ना तुम्हें बुरा? जबकि अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था। मुझे भी ऐसा ही गुस्सा आता है, ऐसा ही दर्द होता है नीरज पवन, जब मुझे और मेरे परिवार पर कोई अपमानजनक शब्दों से प्रहार करता है। जो मैं आपसे मांग रही हूँ, मेरा और मेरे परिवार का आत्मसम्मान। क्या आप दे सकते हैं? बोलो। पवनिति, हाँ, तब तो ये ठीक है। वरना, वरना क्या करोगी माया? वरना मैं अपने अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूरा जीवन आपके घर में नहीं रह सकती। मेरी माँ को मेरी नानी ने यह संस्कार दिए थे कि पिता के घर में डोली और पति के घर में अर्थी उठती है। नारी के जीवन की कहानी इसी के बीच चलती रहती, किंतु मेरी माँ ने अपने जीवन के कटु अनुभव के बाद मुझे यह सिखाकर भेजा है कि अन्याय सहना और करना दोनों ही गलत है। तुम इतनी सक्षम हो कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती हो, और वह तुम्हें करना ही चाहिए। अपने कर्तव्यों को अवश्य निभाओ, साथ ही अपने अधिकार भी जताओ।